आ जाओ भाई, जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा भाई। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो क्लास को और लाइव आ जाओ सब। आज हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन। और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्या हो गया, जो सिंप्लीफिकेशन है वो वन शॉट है। मतलब आज वाला अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो फिर आपको दोबारा एचएसएससी के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोबारा सिंप्लीफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा अपना। एसएससी, एचएसएससी, बैंकिंग सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है ये। पीवाईक्यू होगा, प्रैक्टिस होगी, आंसर रिवील करेंगे बाद में, पहले आप सॉल्व करोगे। देखिए, सबसे पहली टाइप जो मेरे पास है, फर्स्ट टाइप, वो है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, सबने सुना है इसके बारे में। अब इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? वी बोर्ड मास वर्निकुलम, वी वर्निकुलम, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। इन सब के मीनिंग आपको पता लग गई। अब ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट होती है हमारे पास तीन टाइप की ब्रैकेट होती है। इसको बोला जाता है बड़ी ब्रैकेट, ये होती है छोटी, और ये होती है मंझली ब्रैकेट, बीच वाली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। और ये होती भी सीक्वेंस में ही सोल्व है। मतलब पहले हमारे पास छोटे वाली सोल्व होगी, फिर हमारे पास बीच वाली सोल्व होगी, और लास्ट में हमारे पास बड़े वाली सोल्व होगी। डन। ब्रैकेट हो गया। ऑफ की अगर बात करूं तो ऑफ यहाँ पे एज अ मल्टीप्लाई काम करता है, बट क्वेश्चन में आपको ये कैसे लिखा दिखेगा? ऐसे ऑफ लिखा दिखेगा। जब भी आपको क्वेश्चन में ऑफ दिख जाए, उसको हटा के आपको वहां पे क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। डिवीजन साइन सब जानते हैं, डिवाइड होता है, भाग करना होता है। एडिशन प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस होता है। वी वर्मिकुलन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये वाला बार। डन। मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऊपर ऐसे बार बना के देगा। इस बार का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये बार ही सोल्व होगा। सबसे पहले क्या सोल्व होगा? हमारे पास बार ही सोल्व होगा। डन। इसका यूज क्यों करते हैं हम? क्यों हमें यूज है बोर्ड मास की? बताओ। हमें बोर्ड मास की जरूरत क्यों है और कैसे हम यूज करते हैं? ये एक पैटर्न को फॉलो करवाता है, और पैटर्न को भी कैसे फॉलो करना है हमें? पैटर्न को फॉलो करना है कि जो लिखा है पहले वही सोल्व होगा। पहले वी सोल्व होगा, अगर वी बार नहीं है तो फिर पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले ऑफ सोल्व होगा, अगर ऑफ नहीं है तो पहले डिवीजन सोल्व होगा, एम सोल्व होगा। समझ रहे हो? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जो पैटर्न फॉलो होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। डन। चलिए भाई, क्वेश्चन सोल्व कर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले आप फर्स्ट का आंसर मुझे बताइए।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे क्या होगा? अभी हमने बताया है कि हम कैसे सोल्व करेंगे वी बोर्ड मास से। वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होगा? डिवीजन सोल्व होगा, जो क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं। पहले डिवीजन सोल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व होगी, उसके बाद एडिशन सोल्व होगा। डन। तो मैं आपको 10 सेकंड का यहाँ पे पॉज दे रही हूँ। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। जल्दी बताइए भाई, और क्लास को शेयर करो भाई, ताकि बच्चे आए। देखिए, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ऐसे होगा 48 डिवाइड बाय 8, देन मल्टीप्लाई बाय 6, देन प्लस। डन। 8 से इसको कट करेंगे 6 पे जाएगा। 6 6 जा 36, और 36 प्लस 5 मेरे पास क्या हो जाएगा? 41। तो जिसका भी आंसर 41 आया है वो क्या हो जाएगा मेरे पास? करेक्ट। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई। जल्दी से बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? यहाँ भी पहले डिवाइड को सोल्व करना है, तो 36 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8। तो 6 से इसको कट करेंगे 6 पे जाएगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे, प्लस 8 करेंगे। 6 5 जा 30, और 30 प्लस 8 क्या हो जाएगा भाई मेरे पास? 38। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 38। कमेंट सेक्शन में बताना किसके दोनों आंसर ठीक आएंगे। चलें आगे। आंसर यही थे, मैंने आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। 41 था और 38 था। तो जिसके भी दोनों आंसर करेक्ट है, मतलब उसको भी बोर्ड मास लगाना आ गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को वो सोल्व कर सकता है। तो ये अपनी फर्स्ट टाइप थी, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको दो क्वेश्चन दिखाए हैं। तो दोनों क्वेश्चन जिसने भी आंसर करेक्ट किया है, वो मान लो उसकी ये टाइप अच्छे से क्लियर है। डन। अब है रीअकरिंग कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीअकरिंग कंसेप्ट, आपने कभी सुना है कि 0.9 बार ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है? जल्दी बताइए भाई। यही होता है रीअकरिंग कंसेप्ट। इस तरीके का बार जब भी मुझे क्वेश्चन के ऊपर मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? हमेशा जिसके ऊपर भी बार है उसको सेम लिखना है। अपॉन में मेरे पास क्या लिखा जाएगा? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.999। समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोल रही हूँ 0.13, और इसके दोनों के ऊपर बार है, तो 13/99, जिसके ऊपर है उसके ऊपर लग जाएगा ये। समझ रहे हो? 0.3 के ऊपर बार 333 आ रहा है, तो 3/9 1/3। ये जीरो यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ। डन। दोबारा बता देती हूँ मैं। रिकरिंग कंसेप्ट क्या होता है? वो नंबर जो बार बार आए, ऐसा नंबर जो बार बार आए। 0.3 बार, दैट मीन्स जो ये 3 है ये बार बार आएगा, और ये इसका भी कोई आइडिया नहीं है किसका होता है। 1/3 का होता है, हम सबको पता है।
अब वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इस वाले क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको करना क्या है कि जो बार होता है उस बार वाले को एज इट इज लिखना है, और जितने के ऊपर बार है उसके नाम का 9 लिखा जाएगा। अब यहां से अगर आपको कट करना होगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/3। ये देखिए, अब यहाँ पे 0.36, 36 के ऊपर बार है। अब यहाँ पे 36 के ऊपर 2 के ऊपर बार है तो दोनों लिखे जाएंगे, और दोनों लिखे जाएंगे। उसके बाद कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है तो 2 बार नीचे 9 लिखा जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। डन। अब आप मुझे जल्दी से 0.12 का लिख के बताइए क्या आएगा। आप मुझे जल्दी से 0.12 का लिख के बताइए क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी से 1 2 का जल्दी से बताओ क्या आएगा। फिर मैं आपको इसी पर बेस्ड 2 3 क्वेश्चन और देती हूँ। 0.12 का मैंने अभी बताया, 1 और 2 दोनों पर है, जितने पर बार होगा दोनों लिखे जाएंगे 12 अपॉन में। यहां मेरे पास दोनों के ऊपर तो कितना आ जाएगा 99। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, जरूरी नहीं है कि आपको आंसर यही दिखेगा, वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकता है। सिंपलेस्ट क्या होगा, 3 चौक 12, 3 से कट किया 33, 4/33, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूं, और मुझे जल्दी से बताना कि 0.312, बट यहाँ पे बार सिर्फ 1 2 पे है, इसको आप कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में डालोगे, जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। अगर ये आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे। बताओ भाई जल्दी से। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल सेम। 312 एज इट इज लिखना है। अब जिस पर बार नहीं है उसको इससे माइनस कर दो। तो किस पर बार नहीं था, 3 पर बार नहीं था, 3 माइनस हो जाएगा अपॉन में। बार कितने के ऊपर आपको दिख रहा है, 2 के ऊपर दिख रहा है, तो ये बन जाएगा 99, और जिस पर बार नहीं है उसकी क्या आ जाएगी 0। तो 312 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास 309, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 990। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म मेरे पास क्या बनेगी भाई, 309/990। डन। बताओ भाई ऐसे क्वेश्चन कर लोगे या 1 2 क्वेश्चन और दूं आपको। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको 1 2 क्वेश्चन और ट्राई करने हैं इस पर, क्योंकि ये पुराने प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है हरियाणा में। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देती हूँ, 0.3165, इसके ऊपर बार है, तो मुझे लिख के बताओ जल्दी से फॉर्म क्या होगी। जल्दी बताओगे कमेंट सेक्शन में इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी। 0.3165 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। अभी मैंने बताया 3165 कंप्लीट नंबर लिख के जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, किस पर नहीं है 31 पर नहीं है, अपोन में क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर बार है तो 2 के नाम का 99, और 2 के ऊपर नहीं है इन दोनों के नाम की 0। तो यहां से मेरे पास इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3134, और अपोन में कितना आ जाएगा 9900। तो फ्रैक्शन फॉर्म इसकी बनेगी ये वाली। अब आई थिंक आपको चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट टाइप पर मूव ऑन करते हैं। पापा
नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप अपनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो। और यहीं से क्वेश्चन उठेगा कौन सा, कि कौन सा नंबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये दोनों भी यहां से उठेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहां है 7/8 और 8/9, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कैसे बताओगे आप। विच वन इज लार्जेस्ट और विच वन इज स्मॉलेस्ट, बताओ कैसे बताओगे आप। कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, बताओ भाई। अब इसी पे लगेगा, क्या लगेगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ध्यान से समझना भाई, बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा ना, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 63। उसके बाद 8 की इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मेरे पास है, यहां से यहां गई है 63 हो गया, और यहां से यहां गई है कितना हो गया, 64। कौन सा बड़ा हो गया, ये, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला। तो मेरे पास कौन सा बड़ा हो गया, 8/9। सेकेंड मेथड क्या है कि आप 7/8 और 8/9, काफी सारे ट्रिक्स है इसकी, मैं आपको एक एक बताती हूँ। यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, 8 से इसको डिवाइड करना, 8×8 = 64, पॉइंट को छोड़ो, इससे 9 को, सॉरी 9 से इसको डिवाइड करना। अच्छा, 8×8 = 64, 6 बचा था यहाँ से, 8×7 = 56, 72, 8 बचेगा ये वाला 8.8, तो कौन सा बड़ा आ गया, ये वाला। अब भी कौन सा बड़ा, 8/9। तीसरा मेथड 7/8 और 8/9, अब बताना कौन सा बड़ा है। 8 और 9 का एलसीएम ले लो ना, कितना आएगा, 72 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। भाई 7/8 और 8/9 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा, और 72 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 8 से डिवाइड करो 9 पे, 9 से करो 8 पे, ये 63, ये 64, बताओ कौन सा बड़ा आया, यही है बड़ा। तो आंसर मेरे पास अब भी क्या हो जाएगा, 8/9। जिसको भाई दोनों तीनों टाइप समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस बोल दो। फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, 13/15 और 7/9। 13/15 और 7/9, इसका तुम बताओगे भाई। बताओ भाई जल्दी से। 13/15 और 7/9 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। अब तो काफी सारे मेथड्स बता दिए, जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा। जो आपका मेथड लगाने का मन है वही लगाइए आप। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, जल्दी बताइए भाई। और आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आएगा। तो कौन सा बड़ा है मेरे पास, अरे 13×9 = 117 और 15×7 = 105, कौन सा बड़ा आया मेरे पास, 117 बड़ा आया। 117 बड़ा आया तो मेरे पास कौन सा बड़ा हो गया, दूसरा मेथड क्या बताया था, 130/15 कर लीजिए और 70/9 कर लीजिए। बताइए इनसे, बताइए कौन सा बड़ा होगा। या तो क्रॉस लगाओ, 9 की 13 से मल्टीप्लाई करो, 15 की 7 से करो, 13 की 9 से 117, 15 की 7 से 105, कौन सा बड़ा आ रहा है, 117, यही बड़ा हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप एक एक जीरो लगा दो और फिर इसको डिवाइड कर दो। और तीसरा मेथड सबसे लास्ट, जो बिल्कुल ही दिमाग काम ना करे तो वहां पे ये लगाना है फिर, कि आप 15 का और 9 का एलसीएम ले लो।
15 और 9 का एलसीएम लेके उसकी मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और उसकी मल्टीप्लाई यहां भी कर दो। बताओ भाई जल्दी से। अब आता है राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन वाला। यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करके देखना है, अप्रोक्स में आंसर बताना है आपको। ये स्पेशली हमारे पास अभी तक बैंकिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, बैंक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट हो सकता है कि अपना हरियाणा का कोई भी भरोसा नहीं है अपनी एचएसएससी में आ जाए। ये देखिए, क्वेश्चन है कि 498 और 202 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी। अप्रोक्स, अप्रोक्स का साइन होता है ये। अप्रोक्स बताओ कितनी आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे? 500 माइनस 2 और 200 प्लस 2, तब जाके सोल्व होगा ये। या फिर अप्रोक्स में जो भी आपको लगे, अप्रोक्स कैसे निकालते हैं वो हमको बता देते हो। इसको मान लो अप्रोक्स में 500 है, इसको मान लो 200 है। यहां तक भी छोड़ो, जब भी बात अप्रोक्सीमेशन की आएगी, अप्रोक्स में आंसर बताना होगा। आसपास की बड़ी वैल्यू मान लो। 498 के आसपास कौन बैठा है? 500। और 202 के आसपास कौन है? 200। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर इसी के अप्रोक्स में आएगा। समझ गए? ऐसा ही यहाँ पे इसको 1000 मान लो और इसको 50 मान लो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50,000। ये अप्रोक्सीमेशन बेस्ड होते हैं, मतलब आंसर कभी भी करेक्ट नहीं होता, अप्रोक्स में आसपास आंसर निकालना होता है। ये इन इस चीजों को भी छोड़ो, यहाँ पे ज्यादा पजल हो जाओगे आप लोग। बताओ जल्दी से। देखो, यही थे आंसर। अप्रोक्स में तो आंसर यही आएंगे। अब आइए लॉन्ग फ्रैक्शन। लॉन्ग फ्रैक्शन को कैसे सोल्व? ये देखिए, क्वेश्चन है ये। 1+2/1+3/1+4/1+5। जल्दी से बताओ भी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। आउटसाइड। ये जो टाइप होती है ये अपनी होती है लेडर, लेडर बेस्ड टाइप, मतलब सीढ़ी की तरह चढ़ा जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो? सीढ़ी की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है हम। तो कैसे सोल्व करोगे? बेसिक मैं बता देती हूँ अप्रोच, फिर बताऊंगी सोल्व कैसे करना है। देखिए, 6 1 जा 6 +5 11। 11/6 बनेगा। 1 प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1+4/11/6, यही बनेगा। अब ये 6 जाएगा ऊपर, 11 बची है ना, तो 1+24/11 बनेगा। अब 11 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, +24 कीजिए, 35। ये बनेगा 35/11। अब यहाँ पे आइए, 1, थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, इसको साफ कर दूं। यहाँ से मेरे पास बनेगा अब 1+35, 35/11। फिर 11 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1+33
अपॉन 35। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं? ध्यान से सुनना। नीचे से क्वेश्चन को स्टार्ट करो करना। क्वेश्चन को नीचे से करना स्टार्ट करोगे तो 6 एकम 6 प्लस 5 कितने हो गए भाई? 11/6। यहाँ से कितना आ गया मेरा? 11/6। अब यहाँ आ जाओ। 1 1 प्लस 4 अपॉन नीचे वाले का कितना आ गया भाई? 11/6। अब ये उल्टा होगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इंटू 6/11 कितना आ गया? 1 प्लस में 24/11। समझ रहे हो इस बात को? यहां से ये सोल्व हो गया ना, 1 प्लस में 24/11, यहां से ये आया है। अब 11 एकम 11 और 24 35/11। यहां से ये चीज सोल्व होगी, इसका ये आ गया। फिर आओ ऊपर, 1 प्लस 3/35/11। फिर ये 11 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 33/35। और 35 एकम 35 प्लस 33 68/35, इसका ये आ गया। और अब आ जाओ 1 प्लस 2/68/35। 35 ऊपर चला जाएगा तो 1/70/68। ये भाई लेटर होती है। ये एक एक सीक्वेंस में आपको ऊपर चढ़ना होता है। बताओ भाई जल्दी से। जल्दी बताओ भाई, ऐसे कर लोगे आप क्वेश्चन सोल्व? ये क्वेश्चन इसी तरीके से, लेटर वाले क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करने पड़ेंगे भाई। क्योंकि ऐसे ऐसे करने से क्वेश्चंस में ना, एक बात है कि आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा, लेकिन ये चीजें गलत नहीं होंगी। ये बताओ भाई। लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन को। 1 + 3/1 + 4/1 + 5/1 + 6/7। चलो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं इन चीजों को। 7 एकम 7 प्लस 6, 13/7। यहाँ से आ गया 13/7। अब आ जाओ यहाँ पे, 1 + 5/13/7। 7 को ऊपर भेजो, कितना आएगा? 1 + 35/13। 13 एकम 13 और 35 48/13। अब यहाँ आओ, 1 + 4/48/13। 13 ऊपर जाएगा, 1 + 52/48। 48 100/48। अब यहाँ आओ, 1 + 3/100/48। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 इंटू 48/100। बाद में उसको सोल्व करोगे तो 61/25 आपका आंसर आ जाएगा। 4 से कट जाएगा वो। ये बताओ,
एसएससी पैटर्न, एसएससी पे आया वो क्वेश्चन है 1+4/1+5/1+6/1+7/8। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ भाई, जल्दी करो भाई, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे एक बार। ओके, घर से ट्राई करना, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, वैसे इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास से 8, सॉरी 7+8, और उसके बाद मेरे पास यहाँ से आएगा कितना, 8 है 15, और 15 × 1 और फिर प्लस क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से और प्लस से हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें। तो मेरे पास ये आएंगे 15, 10, 25, 23/15। फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, रहने दो, टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, छोड़ो उसको। ऐसे क्वेश्चंस में टिपिकल नहीं जाना है, क्योंकि वो फिर आंसर भी गलत कर देते हैं हमारे। चलो भैया, अब बताओ ये वाला। ये है हमारा डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। जल्दी से बताओ भाई, इसका क्या आएगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल जरूर पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये याद रखने हैं। सम कितने से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। 4 डिविजिबिलिटी, लास्ट की टू डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। 5 डिविजिबिलिटी या हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 डिविजिबिलिटी, जो नंबर 2 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, वो नंबर किससे भाग होगा, 6 से भी होगा। 7 डिविजिबिलिटी, ये अभी आपके लिए छोड़ दो। 8 डिविजिबिलिटी, लास्ट की 3 डिजिट, और 9, जो सम है वो कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से। सम कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 72। अगर 72 को हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 9, 9 × 72। अब मुझे क्या करना है,
ये जो नंबर है मेरे पास 94x29y6, ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 डिविजिबिलिटी रूल 9y6, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 वन जा 8, यहाँ से 1 बचेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लूँ कि मेरा डिवाइड हो जाए? तो यहाँ पे मैं 3 लूँगी, अगर मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ तो 13 बनेगा, और 8 वन जा 8, कितना बचेगा मेरे पास? 5। सॉरी 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 सॉरी, 3 लिया जाएगा। 8 वन जा 8, और यहाँ से मेरे पास 13 बनाना था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, वहाँ पे 13 लिख दिया। y3 था ना, तो 3 लिया था मैंने यहाँ पे। y3 मैंने लिया, 8 से डिवाइड किया फिर से, और मेरे पास क्या आ गया? 8 सत्तू 56। तो y मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पे y आ गया 3। वो गलत मैंने 5 लिख दिया, ऊपर 3 लिख रखा, 3 लिया जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम जो है ना, सम वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। ये 9 तो डिवाइड हो ही जाएगा, यहाँ से ये 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 और 3 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x को क्या लूँ मैं? 7, 7 और 2 9। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। दोनों पुट कर देना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 3 तिया 9, 23 योर आंसर। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। एक 9 डिजिट है मेरे पास, 9 3 6 7 8 वाई, इसको 72 से डिवाइड करना है, तो x और y की वैल्यू बताओ पहले क्या आएंगी मुझे। x और y की वैल्यूज बताओ, तब क्वेश्चन सोल्व होगा ये। और आपने अगर एचएसएससी का एग्जाम कोई भी दिया, आपने देखा होगा ये 72 से डिवाइड वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ ये जल्दी से। आपको क्या बताया कि 72 के दो फैक्टर्स हम यहाँ पे कर लेंगे। 72 के दो फैक्टर्स हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा और 9 आएगा। अब मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि लास्ट की 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। और 9 के लिए क्या था कि जो सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट क्या बनेंगी? 7 8 वाई। तो मैं वाई को क्या लूँ कि ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो? तो y क्या लिया जाएगा? आप करके देखना, 4 लिया जाएगा, क्योंकि 8 नीम 72, कितना बचेगा मेरे पास? 6। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लेना है जो पूरा डिवाइड हो जाए, तो 464 होता है, अट्ठू अट्ठू 64। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी मेरे पास? 4। y की वैल्यू 4 बनने के बाद हमें क्या करना है? हमें 9 की ओर निकालना है। 9 क्या है? जो सम को डिवाइड करे। अब ऐसे सम करने बैठेंगे तो लंबा टाइम निकल जाएगा। 9 9 बना के काट दो, ये 9 कटेगा, मतलब ये 9 डिवाइड हो जाएगा। 6 3 9 ये भी कटेगा, और इसके बाद यहाँ से कुछ बन रहा है 8 8 16, 16 और 7 नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, इसको ऐड कर लेते हैं। और 7, अच्छा 4 यहाँ भी है क्या? 8 और 4 12 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 4 32। अब क्या जोड़ू कि 9 से डिवाइड हो जाए? 9 चौक 36 का 4। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे? 4। y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, तो अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ पुट करना है और आंसर निकालना है। डन। अब इसके अंदर पुट करो, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4,
4 चौक 16, 3 चौक 12, कितना बचा मेरे पास 4, और 4 मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट। बताओ भाई जल्दी से, हुआ क्लियर ये आपको? डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखनी है। एक तो 9 का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, पता होना चाहिए 9 और 3 बोथ आर द सेम। इन पे यूनिट यहाँ पे और कट करते रहना, ठीक है। 9 बनाना, 9 का पेयर बना के काटते रहना, 9 का, 8 का, 3 का। इसके अलावा आपको 11 का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सम और इवन, मतलब मान के चलो ऐसे ही हमारे पास नंबर, तो एक छोड़ के एक प्लस करना है, 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1, और ऐसे ही ये वाला 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8, इनको ओड को और इवन को जोड़ने के बाद माइनस 11 से डिवाइड होना चाहिए। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। तो डिविजिबिलिटी रूल आप 11 तक के जरूर पढ़ लेना। आप बीच में इसको स्किप कर सकते हो 7 का, वो टिपिकल है, वो अपने हरियाणा में नहीं पूछा जाता है। डन। तो जल्दी से एक बार बताओ भाई सेशन कैसा लगा आपको आज का? इसमें ऑलमोस्ट टाइप आपकी सारे ही हो गई है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके ग्रुप डी और कांस्टेबल में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एक वन शॉट के साथ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये बताना कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए। सेम उसी का वन शॉट लेके आएंगे। तो सेशन को आज को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।